हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 3। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हम साउंड सुनते कहाँ से? हम सुनते किससे हैं? अपने कानों से सुनते हैं। किससे सुनते हैं? कानों से सुनते हैं। ठीक, अब कान होता कैसा है? कान का जो शेप होता है वो एक फनल की तरह होता है। क्या होता है? लाइक है फनल। इसका जो आउटर पार्ट ये देख रहे हो आप, कैसा है? फनल की तरह है। जैसे आप कुप्पी नहीं रहती, वैसे कुप्पी रहती है। ये आवाज़ को क्या होती है? कैच करती है। ठीक है, When a sound enters, it travels down the canal. अब जो साउंड एंटर करता है किधर से जाता है? कैनल से जाता है। ठीक है, एंड ऑफ विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन। जिसके एंड में क्या होता है? एक स्ट्रेची मेम्ब्रेन रहता है। क्या होता है? स्ट्रेची मेम्ब्रेन रहता है। कैसा रहता है? स्ट्रेची मेम्ब्रेन रहता है, जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन देता है। ये क्या करता है? अब इसको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड ए टाइनी मॉडल ऑफ ईयर ड्रम। अब एक ईयर ड्रम का एक टाइनी मॉडल हम बना लेते हैं। चलो देखते हैं। ये क्या है? ए प्लास्टिक और टिन कैन, कट इट इन, स्ट्रेच ए पीस ऑफ रबर ऑन द बैलून अक्रॉस वन एंड ऑफ कैन, फास्टेंड विद द रबर बैंड। ठीक, अब एक क्या करो कि यहाँ पे क्या करो, आप एक रबड़ बांध लो। आपने डब्बा काटा, डब्बा काट के ऊपर में रबड़ बांध दिया। उसके ऊपर क्या रख दो? कुछ, आप कुछ भी रख दो, एक छोटे छोटे पेबल रख दो, छोटे छोटे पत्थर या ग्रेन रख दो। अब यहाँ से आप बोलोगे ना तो ये क्या करेगा? उछल जाएगा। क्या करेगा? ये उछल जाएगा। क्या करेगा? उछल जाएगा। उछलने से आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या हो रहा है? ये तो उछल जा रहा है। उछल जा रहा है ना? क्या हो रहा है? उछल जा रहा है। उछलने से क्या पता चल रहा है कि हमारे पर्दे भी जब बोलते हैं तो क्या करेगा? वो भी आगे पीछे जाता होगा ना, वो भी आगे पीछे जाता होगा। चलो इसका फिगर हम देखते हैं। ईयर ड्रम क्या होता है? एक स्ट्रेच रबर शीट होती है। ये क्या करती है? वाइब्रेट कराती है साउंड को। क्या कराती है? वाइब्रेट कराती है साउंड को। इज लाइक ए स्ट्रेच रबर शीट। ये साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। जब साउंड वाइब्रेशन जाती है तो ईयर ड्रम क्या करता है? वाइब्रेट करता है। ये क्या करता है? वाइब्रेट करता है। द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। ठीक है, फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। दिस इज हाउ वी हियर। देखो, अब सिंपल भाषा में हम बताते हैं कि इधर से भाई क्या गया? आवाज की, साउंड गया, यहां से ट्रैवल किया, यहां से ट्रैवल किया। ये ट्रैवल करने के बाद क्या हुआ? यहां पे हिट गया। ये जैसे हिट हुआ तो क्या हो रहा है कि भाई वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट किया तो ये जो मसल है ये भी क्या करेंगे? मूव करेंगे, ये भी वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करेंगे। तो ये इनर ईयर इधर में आ जाता है। इनर ईयर क्या करता है? ये सिग्नल देता है ब्रेन को कि ये आवाज हमने, इस तरह का वाइब्रेशन हमने सुना। और उस तरह का वाइब्रेशन जो आप सुनते हो तो ये ब्रेन में जाके तुरंत ही क्या होता है? डिकोड होने लगता है कि भाई इसने क्या बोला है। ठीक है, ये बहुत सारी कोशिशों के बाद, जैसे हम बचपन से सीखते चले आते हैं, ये क्या करता है? सीखता है। जो हमारा ईयर है वो क्या करता है? सीखता है। ये हमारा देखो इनर ईयर है। यहाँ से ईयर ड्रम है, यहाँ से क्या गया कि साउंड वाइब्रेट हुआ। वाइब्रेट करते करते ये इनर ईयर में गया। इनर ईयर से कहाँ गया? एक सिग्नल गया ब्रेन तक। ब्रेन अब वहां पे समझ रहा है कि किसी ने क्या बोला है। वी बेस्ट नेवर पुट ए शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इन। अब कभी भी कान में यार नुकीली चीजें मत डालो। अगर नुकीली चीजें डालोगे तो हमारे ईयर ड्रम को डैमेज हो सकता है। ईयर ड्रम अगर हमारा डैमेज हो गया तो हम क्या करेंगे? हमको वही दूसरी कोई और चीजें लगानी पड़ जाएगी। कानों में वो लगाते हैं ना सुनने के लिए, वो ईयर ड्रम फटने के बाद ही लगाया जाता है ताकि वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सके। वो ईयर ड्रम का ही काम करता है। जो कानों में लगाते हैं ना लोग, सुनते कम है, वो ईयर ड्रम का काम ही करता है। तो कभी भी जो आप ये मैल वैल निकालते हो ना, पहली बात तो वैक्स से निकाला ही ना करो। वैक्स से क्या करता है कि जो मिट्टी घुसती है ना अंदर में, वो उसको कैच करता है। तो वैक्स आप साल में या 6 महीने में या 3 महीने में एक बार क्या ना निकाला, ऐसे मत निकालो। साफ करते रहोगे तो वो ऑयली रहता है, वो वैक्सी रहता है। वो क्या करता है? वो धूल मिट्टी को क्या करता है? कैच करके पकड़ लेता है ताकि ईयर ड्रम तक ना पहुंचे। अगर उसको तुम साफ ही कर दोगे तो धूल में जाओगे, सीधा ईयर ड्रम पे जाके पड़ेगा वो। ठीक है, स्टिकी रहता है और वहां पे जाके चिपक जाएगा। तो ये थी ईयर की कहानी कि ईयर ड्रम पे यहाँ से क्या आता है? साउंड आएगा, यहाँ पे धम से वो आवाज आएगी दर 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 करके, फिर यहाँ से वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होके क्या करेगा? इनर ईयर में जाएगा। इनर ईयर से कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा। ब्रेन से सिग्नल जाएगा कि भाई इसने क्या बोला। इसी तरीके से हम क्या करते हैं? आवाज को सुनते हैं। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन किसे कहते हैं? ठीक है, अब वाइब्रेशन हम तो ने जाना, हमने वाइब्रेशन किसे कहते हैं? ठीक है, वाइब्रेशन के जो मोशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। आपने पेंडुलम देखा होगा। पेंडुलम यहाँ पे है, यहाँ से क्या होता है? पेंडुलम यहाँ जाता है। ठीक, फिर यहाँ से क्या होता है? यहाँ से जो है पेंडुलम यहाँ आता है और फिर यहाँ पे आता है।
ठीक, ये पार्ट हम ग्रीन से बता दे रहे हैं जो वापस गया है यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या किया कि यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ आया, मतलब जहाँ से गया था वहीं पे आगे पहुँच गया। तो क्या हो रहा है कि ऑसिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑसिलेशन हो रहा है। जहाँ से आपने बॉडी मूव की, कुछ पॉइंट तक पहुंची, फिर वहां से क्या की वापस एक चक्कर लगाने के बाद वहीं आ गई, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? ऑसिलेशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऑसिलेशन कह रहे हैं। ठीक, अभी आके आप पढ़ो oscillatory motion, its time period. You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. Number of oscillation per second is called frequency. अब एक सेकंड में वो कितना ऑसिलेशन कर सकती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये ऑसिलेशन हो रहा है ना, ऑसिलेशन हो रहा है। अब यही जो ऑसिलेशन हो रहा है एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है, एक सेकंड में ये कितनी बार हो रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन है पर सेकंड जो हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड जो हो रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को हम दिखाते किससे? फ्रीक्वेंसी को हम दिखाते हैं हर्ट्ज से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को किससे दिखाते हैं? हर्ट्ज से। इसका सिंपल क्या है? एच जेड, ऐसे दिखाते हैं, एच जेड। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फ्रीक्वेंसी बताई थी, उनका नाम था हर्ट्ज, इसी उन्हीं के नाम पे ये पढ़ चुका है। ठीक है, ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है, अब कोई भी अगर आपको बोला जा रहा है कि ये 1 हर्ट्ज है, 1 हर्ट्ज यानी कि एक ऑसिलेशन पर सेकेंड हो रहा है, एक ऑसिलेशन पर सेकेंड हो रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम कह रहे हैं 1 हर्ट्ज। इसी को हम क्या कह रहे हैं? 1 हर्ट्ज कह रहे हैं। अगर 20 हो रहा है तो यानी कि अगर 20 हर्ट्ज दे रखा है, अगर 20 हर्ट्ज दे रखा है, तो यही क्या हो रहा है? 20 ऑसिलेशन पर सेकेंड हो रहा है। क्या हो रहा है? 20 ऑसिलेशन पर सेकेंड। आपको समझ में आया? ठीक, अब एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। किसी भी साउंड की एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? जैसे कि आपका क्या हो रहा है कि कोई भी वॉइस है, कोई भी फ्रीक्वेंसी है, वो कोई भी ऑसिलेशन है, वो कितना ऊपर गया है, एक ग्राफ बनता है, उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। मान लो किसी ने क्या नाम है बहुत तेज़ी से बोला, काफ़ी डीपली बोला कोई चीज़ काफ़ी देर तक, तो यानी कि वो उसका एम्पलीट्यूड हो गया कि इतने समय तक वो बोला है। ठीक है, लाउडनेस एंड पिच। अब क्या है, एक थर्मोकोल बॉल टचिंग द वाइब्रेटिंग ग्लास टम्बर, एक मेटेलिक टम्बर है। ठीक है, एक टेबल स्पून ले लो, स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली विद द ब्रिम ऑफ टम्बलर। ऐसे ग्लास ले लो, उसको क्या करो? चम्मच से मार दो। अब क्या करो कि थर्माकोल का एक बॉल ले लो, उससे टच कराओ टम्बलर से। ठीक, इससे टच कराओ, देखोगे कि एक साउंड प्रोड्यूस हुआ। ठीक, जैसे ही आपने उसको मारा, अब क्या हो रहा है? जैसे ही आप थर्माकोल को टच कराओगे, ठीक है, द वाइब्रेट द टम्बलर बाई स्ट्राइकिंग। अब उसको मार के आपने क्या कर दिया भाई? वाइब्रेट करा दिया। ठीक है, अब जैसे ही वाइब्रेट करा दिया, उसमें वो चिपका हुआ था थर्माकोल कुछ दूर जा रहा है। क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज ए मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। ठीक, ये आपका ग्लास था। ठीक, इसमें आपने चम्मच से मारा, यहाँ पे थर्माकोल का क्या हुआ? एक लगाया हुआ था, रस्सी से करके चिपकाया हुआ था। अब इसने क्या किया? आपने चम्मच से मारा, अब क्या हुआ? बॉडी वाइब्रेट हुई। वाइब्रेट होने से क्या हो रहा है? ये इसको धक्का देके कुछ यहाँ पे पहुंचा दे रही है, यहाँ पे पहुंचा दे रही है। यही जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज ए मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ टम्बलर। ठीक, यही जो डिस्टेंस आई है यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे। आपको फिर से थोड़ा सा दिखा देते हैं। अब ये जो ग्लास का बॉल है, मान लो यहाँ से यहाँ आ जाए, ठीक है, वाइब्रेट जब आप चम्मच से मार दो, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यही इसका फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा? एम्पलीट्यूड आ जाएगा इस फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, यही हो गया एम्पलीट्यूड।
लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस होती है बस साउंड की जो लाउडनेस रहती है, कितना तेज कोई साउंड बज रहा है, कितना तेज नहीं बज रहा है, वही क्या होगी? लाउडनेस हो जाएगी। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दो, यही क्या हो जाएगी? लाउडनेस हो जाएगी साउंड की। क्या हो जाएगी? यही इसकी साउंड की क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शनल है तो यही इसका क्या हो जाएगा? लाउडनेस हो जाएगा। यानी कि लाउडनेस जो है किस पे डिपेंड कर रही है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। किसके? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड, अगर मान लो कि एम्पलीट्यूड अगर 4 गुना हो गया, ठीक, अगर एम्पलीट्यूड 4 गुना हो गया तो यानी कि जो लाउडनेस होगा वो कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 16 गुना हो जाएगा। अगर यही एम्पलीट्यूड 2 गुना हुआ है तो यानी कि लाउडनेस कितनी हो जाएगी? लाउडनेस हो जाएगी 4 गुना। कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। ठीक। इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस, यानी कि 2 गुना हो जाए तो लाउडनेस कितना हो जाएगा? 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अगर यही क्या नाम है तुम्हारा एम्पलीट्यूड 4 गुना हो जाए तो उसका लाउडनेस कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड डेसिबल। अब लाउडनेस को किससे नापते हैं? डेसिबल से नापते हैं। किससे नापते हैं? डेसिबल से नापते हैं। ये कुछ क्या नाम है साउंड दिए हुए हैं जिनकी क्या दी हुई है? लाउडनेस की यूनिट दी हुई है और उसका क्या दिया हुआ है? वैल्यू दिया हुआ है। जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग है तो नॉर्मल ब्रीदिंग से जो हम करते हैं तो कितनी 10 डेसिबल की क्या आती है? लाउडनेस आती है। अगर सॉफ्ट विस्पर कर रहे हैं 5 मीटर से कुछ बोल रहे हैं तो 30 डेसिबल की क्या आती है? लाउडनेस आती है। अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो 60 डेसिबल की। अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में देखते हो काफ़ी आवाज़ आती है तो 70 डेसिबल की। और एक फैक्ट्री जो होती है, एवरेज फैक्ट्री में कितना जो चलती है मशीनें तो 80 डेसिबल का नॉइज़ आता है। अब जो 80 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज़ होता है ना वो फिजिकली पेनफुल होता है। क्या होता है? फिजिकली पेनफुल होता है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि 90, 95 ऐसे सुनते हैं गाने, कान में ब्लूटूथ लगा लिया, स्टार्ट हो गए। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। ये तो आपने पहले ही पढ़ा है कि लाउडनेस ऑफ द साउंड किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके एम्पलीट्यूड पे कर रहा है। अगर व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज, अगर एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो साउंड प्रोड्यूस जो होगा वो बहुत लाउड होगा। ये आपने देखा 2 गुना होगा तो वो 4 गुना हो जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड 4 गुना है तो वो 16 गुना हो जाएगा। When एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूसेस फीबल। अगर एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है तो साउंड जो निकलेगा बहुत कम निकलेगा। क्या निकलेगा? बहुत कम निकलेगा। कंपेयर द साउंड ऑफ द बेबी विद द एडल्ट। इफ 2 साउंड्स आर इक्वली लाउड दे डिफर इन सम वे। अगर क्या नाम है 2 साउंड जो है क्या हुआ? इक्वली लाउड है तो कुछ ना कुछ तरीकों से वो अलग हो सकते हैं। अभी देखते हैं वो कैसे हो सकते हैं। आई वंडर माई वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम माई टीचर। जैसे तुम बोल, जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी आवाज़, ठीक, दोनों की आवाज़ अगर उतनी तेज़ी से बोले तब भी क्या नाम है कुछ ना कुछ डिफरेंट आ जाएगा ना, आवाज़ में कुछ ना कुछ अलगपन होगा। ठीक है। सेम फ्रिक्वेंसी से सेम एम्पलीट्यूड से हम बोल रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है कि हमारी आवाज़ अलग अलग आ जा रही है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड। ठीक है। ये डिपेंड करता है पिच, साउंड की पिच पर। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर। अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो साउंड क्या होगा? श्रिल होगा। क्या होगा? श्रिल होगा। काफ़ी पतली आवाज़ होगी, बहुत ऊंची होगी, पतली होगी और ऊंची होगी अगर श्रिल है। ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो क्या होगी? इफ द फ्रीक्वेंसी इज वाइब्रेशन इज लोअर द साउंड इज लोअर पिच। ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो लोअर पिच का साउंड हुआ, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई तो ज़्यादा पिच का साउंड हुआ। ठीक। जैसे कि हमारे पास में एक एग्जांपल में है, ये देखो एक ड्रम है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है काफ़ी लो है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है काफ़ी लो है तो इसका जो पिच है वो कितना है? देखो इसका पिच जो है वो कम है। इसका जो पिच है वो कैसा है? कम है। इसका पिच जो है वो कम है। लेकिन अभी आप देखोगे कि ये क्या है, आप एक सीटी बजा रहे हो, इसका क्या है? फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। क्या है? फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो इसकी आवाज़ क्या होगी? काफ़ी दूर तक सुनाई देगी। क्या होगी? इसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई देगी और काफ़ी साफ सुनाई देगी। ठीक है। और ड्रम होता है, इसकी आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई नहीं देगी आपको, इसकी आवाज़ आपको एकदम क्लियर नहीं सुनाई देगी। लेकिन इसकी आवाज़ जो सीटी की आवाज़ है वो आपको क्लियर सुनाई देगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा है इसकी वजह से ये कैसा हो गया? हाई पिच हो गया है और कैसा हो गया? श्रिल हो गया। हाई पिच हो गया और श्रिल हो गया है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है तो ये कैसा हो गया? लो पिच हो गया। कैसा हो गया? लो पिच हो गया। ठीक।
ऑन द अदर हैंड विसल हैज हाई फ्रिक्वेंसी, विसल के पास कैसी है, हाई फ्रिक्वेंसी है, तो उसके पास हाई पिच साउंड आ जाएगा। अब जो बर्ड है वो हाई पिच जो है क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और जो लॉयन है जो गरजता है वो क्या करता है, लो पिच रोर करता है, लो पिच रोर करता है, ठीक है। हाउएवर द रोर ऑफ लायन इज वेरी लाउड व्हाइल द साउंड ऑफ बर्ड इज क्वाइट फीमेबल। तो जो लॉयन का जो क्या नाम है आवाज है वो काफी लाउड होता है, जबकि क्या नाम है साउंड जो बर्ड की है वो कैसी होती है, फीबल होती है। कैसी होती है, फीबल होती है, सॉरी। रोर ऑफ लायन इज वेरी लाउड। लेकिन जो लायन की जो आवाज होती है ना काफी एकदम क्लियर नहीं होती, लेकिन जो बर्ड की जो आवाज फीबल भी करती है ना वो काफी क्लियर होती है। जैसे कि एक क्या नाम है चाइल्ड की आवाज होती है, उसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ चाइल्ड इज हायर। फ्रीक्वेंसी उसकी कैसे रहती है, बहुत ज़्यादा तेज रहती है, कहते हैं बहुत ज़्यादा तेज रहती है, जिससे क्या होता है कि उसकी आवाज़ जो है काफ़ी साफ सुनाई देती है। जैसे V1 की जो फ्रीक्वेंसी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कभी ट्रेन व्रेन में जब अनाउंसमेंट होती है तो देखो एक फीमेल अनाउंसमेंट करती है, क्यों करती है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है आवाज़ में वो ज़्यादा होती है, जिससे कि हाई पिच वॉइस रहती है, वो काफ़ी क्लियर वॉइस रहती है। लेकिन जो क्या नाम है मैन रहते हैं उनकी क्या रहती है, लो फ्रिक्वेंसी रहती है, यानी कि लो पिच हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ फटने लगती है और क्या नाम है काफ़ी साफ सुनाई नहीं देती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।